हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में एक इक्वेशन दी हुई है और सोल्व करने का मतलब मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। अब एक्स की वैल्यू तभी फाइंड हो सकती है जब ये नीचे आ जाए। अब नीचे तब आएगी जब यहाँ पर हम लॉग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ भी लॉग लगाएंगे तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, मतलब दोनों साइड पे, ठीक है। ठीक, लॉग ऑन बोथ साइड हो गया, ठीक है जी। ये वैल्यू यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब log 3 रह गया। अब log 3 को मैं यहाँ पाउंड में लिख सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों को जब मैं डिवाइड करवाऊंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। प्लस का इधर जाके माइनस में एक्स की वैल्यू आ गई। ये कैलकुलेटर से सोल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पर तरीक़ाकार सिर्फ हम चेक करेंगे पेपर में कि वैल्यूज़ कैसे सोल्व की हैं, लेकिन मतलब अगर हमने ln4 3 ओवर ln4 की वैल्यू निकालनी तो वो कैलकुलेटर से ही आएगी ऑब्वियसली, लेकिन ये बाकी चीज़ें जो है तरीक़ाकार आपको आना चाहिए कि कैसे सोल्व किया, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड की। तो यहाँ पर देखें, ये तरीका मैंने पहले ही बताया था कि अगर ऐसे वैल्यू लिखी हो तो ln लगाएंगे और ln e को हटाकर इसकी पावर सिंपल नीचे लिख देंगे, ठीक है जी। यहाँ ln लगाया, पावर नीचे सिंपल लिखने के लिए यहाँ पर ln लगाएंगे, ठीक है। यहाँ लगाया तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। अब x डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई और ये वाली वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो रही थी तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ कैलकुलेटर में आप लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू ऐसे फाइंड होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी है 9 का, ठीक है। लॉग यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 10 लिखा होता है, ये 10 यहाँ चला जाएगा और ये वाली वैल्यू पावर बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ln x। अब x ln का मतलब होता है log टू दी बेस, log x मतलब यहाँ पर बेस e होती है, ठीक है। ln x लिखा हुआ है, इसका मतलब है log x टू दी बेस e। अब इस e को मैं जिस तरह यहाँ से 10 को हमने यहाँ भेजा, इस तरह e को यहाँ भेज देंगे, ठीक है। यहाँ x अकेला रह जाएगा। इसी तरीके से e की पावर 1.2589 कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर ई करेंगे, ठीक है। 5 की पावर x, ये इक्वेशन दी हुई है, हमें यहाँ पर x फाइंड करना है। अब यहाँ पर इस x को, इस वैल्यू को मैं अलग करके लिख देता हूँ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि अगर अगर अलग करके लिख दूंगा तो कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर ये ln, देखें अगर मैं इसको अलग लिखता हूँ और यहाँ पर भी ln लगाता हूँ, ln क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ e दिया हुआ है। याद रखिए कि जब भी e दिया होगा तो ln लगाएंगे, ठीक है। ln यहाँ लगाया तो यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होता तो प्लस बीच में साइन लगाएंगे। ये पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में ये सारी बातें समझा चुका हूँ। ln e की जगह पर आ जाएगा 1, हमेशा जहाँ भी ln e लिखा हो उसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, ठीक है। अब ये बेसिक में फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज में सारी बातें बता दी गई होती हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से यहाँ पर भी 2x, इस चीज़ को हम यहाँ लिख सकते हैं, फिर ln e बच गया, यहाँ पे फिर 1, ठीक है। अब यहाँ पे 2x, ये +1 ln 5 माइनस, अच्छा मैं इस x को इस तरफ क्यों लेके गया हूँ, क्योंकि हमने x को अकेला करना था ना, तो इन दोनों में x है तो इस x को इस तरफ ले गए, ये माइनस का 2x हो गया। इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया, यहाँ पर ये फालतू नंबर हो गए, इन फालतू नंबर्स को साइड पे कर दो, ठीक है। इक्वल के बाहर कर दिया, पीछे कौन रह गया, x। इसी x को फाइंड करना था, ये वैल्यू कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर f भी ऐसे ही है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ln e, ये मैंने आपको पहले बताया कि ln का मतलब होता है log की बेस e, बाकी चीज़ें वैसे ही लिखी हैं, ठीक है। 2x माइनस 5। अब ये जो e है ये इस तरफ चला जाएगा और ये चीज़ पावर बन जाएगी, ये नंबर पावर बन जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू सेम वैसे ही लिखी हुई है, ठीक है जी। तो ये e यहाँ पर चला गया और ये e का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। अब ये माइनस का 5 इधर जाके प्लस का, ई स्क्वायर प्लस 5। अब ई स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू हमारे पास ये फाइंड हो सकती है, ये नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर x है, ठीक है जी। अब x को नीचे लाने के लिए ln लगाएंगे। अब ln e, ln यहाँ लगाया तो यहाँ भी लगाना पड़ा। मैंने बताया था ln e की जगह पर सेम वैल्यू नीचे लिख देंगे, ठीक है। और ln e ख़त्म हो गया, ठीक है जी। ये क्यों ख़त्म हो रहा है, मतलब ln e की वैल्यू होती है 1, 2x अगर यहाँ नीचे आ जाएगा तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वही 2x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ln यहाँ लगा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड करवा दें, ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा पेचीदा सवाल है। इसको करेंगे फिर ही समझ आएगा, ठीक है। देखिए दो इक्वेशंस दी हुई हैं और ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और कहा है कि इन वैल्यूज़ को एक्सप्रेस मीन्स इनको जब सोल्व करें तो इनका जो आंसर बन रहा हो वो 2 की पावर बन रहा हो, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन मैंने लेफ्ट राइट पे, ठीक है, लिख दी है ताकि आपको समझ आ जाए। आप इसको नीचे ही लिख लीजिएगा पेपर में, मैं लेफ्ट राइट पे लिख दी हैं दोनों इक्वेशंस, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये 8 मैं यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है, y की वैल्यू निकल आई। क्यों निकाली, ताकि यहाँ पुट कर सकूँ इस y की जगह पे। यहाँ 2 को मैं यहाँ भेज देता हूँ ताकि x की वैल्यू निकल आए, क्यों, क्योंकि यहाँ मैं पुट कर सकूँ x और y, ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब दो
यहाँ वैल्यूज दी थी एक्स स्क्वायर वाई एक्स ओवर वाई, तो मैंने दोनों को लिख दिया यहाँ पे। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ए इस 2 की पावर ए, एक्स की जगह पर 2 की पावर ए लिख दिया स्क्वायर। वाई की वैल्यू क्या आ रही है 2 क्यूब 2 की पावर 3 बी, 2 की पावर 3 बी वाई की जगह पर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्स की ये वाली वैल्यू और वाई की यहाँ से देख के ये वाली वैल्यू लिख दी, ठीक है जी। यहाँ बेस सेम थी तो एक दफ़ा लिख दी 2a प्लस 3b, मल्टीप्लाई हो रही है और बेस तो पावर ऐड हो जाती हैं सेम बेस हो तो। यहाँ पर भी बेस सेम थी और डिवाइड हो रही थी तो माइनस आ जाएगा और पावर मीन्स माइनस हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखें, अब ये हमारे पास यही तो करना था हमें कि भाई एक्स स्क्वायर और वाई की वैल्यू को ऐसे एक्सप्रेस करें कि ये जो आंसर बने 2 की पावर बने। तो देखें दोनों 2 की पावर बन गए यार, ठीक है जी, दोनों 2 की पावर बन गए, ठीक है। अब हमें इक्वेशन के अंदर इन्होंने एक और बात की, गिवन फर्दर एक और चीज़ आके ये बताइए कि एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू होता है 32 और एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू 0.5। ये दो बातें इन्होंने बताई हैं, ठीक है। ये पेपर क्वेश्चन के अंदर दी हैं ये दोनों बातें, ठीक है। लेकिन हमने एक्स स्क्वायर वाई क्या फाइंड किया है, एक्स स्क्वायर वाई क्या फाइंड किया, ये यहाँ पर एक्स ओवर वाई 0.5 है, लेकिन हमने एक्स ओवर वाई क्या फाइंड किया है ये, तो एक्स ओवर वाई की जगह पर हम ये वाली बात लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ एक्स स्क्वायर वाई की जगह पर ये वाली बात लिख देते हैं यहाँ 32। अब 32 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, क्यों लिख रहा हूँ, ताकि ये बेस सेम हो जाए और ये एक इक्वेशन बन जाए। इसी तरीके से यहाँ 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है, हाफ, और ये 2 नीचे है इसकी पावर प्लस में, तो मैं ऊपर लिख दूंगा तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेस सेम हो जाएंगी और इक्वल होंगी तो पावर भी इक्वल होंगी। अब ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब ये दो इक्वेशंस को मैंने यहाँ पर सोल्व करवा दिया, कैंसिल हो गया, एक ही वैल्यू आ गई, ठीक है। 2 और 1 3 हो गया, 3 यहाँ पे आकर डिवाइड हो गया, जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया। बी की वैल्यू आप ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि log 2 to the base 3 इज इक्वल टू ये वैल्यू दी है 0.631, ठीक है, 0.631। अब उन्होंने कहा है कि log 2 तो ये होता है, ये कैलकुलेटर के बिना सोल्व करेंगे हम, ठीक है। उन्होंने बताया कि log 2 की वैल्यू तो ये होती है, लेकिन log 6 की क्या होगी, log 2.25 की क्या होगी, log 6 टू दी बेस रूट 3 की क्या होगी। ये तीन क्वेश्चंस दिए हैं अलग अलग, ठीक है, इसलिए मैंने तीनों को अलग अलग सोल्व कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब log 6 की क्या वैल्यू होगी, log 2 की तो बताई हुई है उन्होंने, log 6 की कैसे फाइंड करेंगे, हाँ हम 6 को 2 बना सकते हैं, 2 into 3, ठीक है। अब ये log 3 इसके साथ भी लिख दिया, इसके साथ भी अलग अलग, ठीक है। log 2 की वैल्यू क्या थी यहाँ से पता चल गई और ये दो वैल्यू सेम होने की वजह से ये बन गया 1। अब दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से log 2.25 की वैल्यू क्या होगी ये पता करेंगे। अब ये पॉइंट में है, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन में, कॉमन फ्रैक्शन में आपने खुद करना है, ठीक है। ये डेसिमल से कॉमन में कैसे चेंज करेंगे, आप 9 मैट्रिक में अक्सर बच्चे भूल चुके होते हैं, इसलिए इस चीज़ को आप लोग दोबारा समझ लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट डेसिमल से कॉमन में कैसे चेंज करेंगे, विदाउट कैलकुलेटर भी ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये देखिए क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है। ये 9 को मैं ऐसा बना देता हूँ 3 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मुझे पता है 3 से 3 होगा तो वैल्यू 1 बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये स्क्वायर नीचे आ गया, पहले 3 दोनों वैल्यू सेम होने की वजह से 1 बना और 2 1 2 हो गया। यहाँ पर भी स्क्वायर बना, 2 इधर आ गया, तो log 2 टू दी बेस 3, ये तो हमें बताया हुआ, ये वैल्यू तो हमें गिवन थी ऊपर, तो इसकी जगह पर ये वैल्यू लिखी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना भी आप लोग बेसिक चीज़ों में सीख लीजिएगा, ठीक है, कि ताकि विदाउट कैलकुलेटर अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो ये चीज़ें आपको आती हों, ठीक है। तो इनको माइनस करवाएंगे और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ना भी कैलकुलेटर में, मतलब ये वाले अगर क्वेश्चंस इस तरह के नहीं भी आते, फिर भी ये पैटर्न जो है ये आपने खुद ही तरीकाकार लिखना होगा, फिर ये यहाँ जाके आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा है कि log 6 क्या होता है, ठीक है। अब चेंज बेस जो लॉ होता है उसका तरीकाकार ये होता है कि 6 को ऊपर लिख दिया, रूट 3 को नीचे लिख दिया, और बेस कोई भी लगा सकते हैं आप, कुछ भी बेस लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों बेसिस सेम होनी चाहिए। तो मैंने लगा दी 3, क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं 3 लगाऊंगा तो रूट को मैं बना दूंगा 1/2 और 1/2 इधर नीचे आ जाएगा और ये 3 से 3 ऐसे 1 बन जाएगा और 1/2 यानी log खत्म हो जाएगा। और log 6 टू दी बेस 3 हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था ना, log 6 टू दी बेस 3। अगर हमने मतलब पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट ये आता है, तो फिर आपको पहले log यहाँ तक पहुँचने के बाद log 6 टू दी बेस 3 भी मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। खैर log 6 टू दी बेस 3 हमें पता चल गया, हमने वो वैल्यू यहाँ पुट की और उसके बाद सोल्व करके ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल नंबर्स को आप लोग डिवाइड, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सीख लीजिएगा, ठीक है। अक्सर 9 मैट्रिक में स्टूडेंट्स भूल जाते हैं।